नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 जुलाई सन 2026 आज अमावस्या तिथि दोपहर बाद 3:13 तक रहेगी। उसके उपरांत प्रतिपदा यानी एकम तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 7 दिन बाद फिर से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। अभी राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में कमजोर। यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मेडिकल सीमा में भारी बढ़ोतरी। मनीषा डेथ केस, आज सीबीआई टीम से मिलेंगे मनीषा के पिता। बोले 20 दिन में नहीं हुआ खुलासा तो फिर से होगा आंदोलन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर असीम गोयल का पलटवार। बोले कागजों में नहीं बल्कि मोदी सरकार ने धरातल पर किया विकास। जून में लगातार छठे महीने बढ़ी महंगाई, 4.38% पर पहुंची। आलू व अदरक महंगे हुए तो वहीं सोना चांदी सस्ते। हरियाणा में 1100 से अधिक प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन। 63 के MIS पोर्टल बंद, नए एडमिशन पर तत्काल रोक। सावन में रेलवे का बड़ा तोहफा, अब ट्रेन में मिलेगी शुद्ध सात्विक और व्रत वाली थाली। हरियाणा CM के स्पेशल ऑफिसर बने भोपाल सिंह खदरी। हरियाणा SSC चेयरमैन पद से दिया था इस्तीफा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत 18 जुलाई तक मांगे आवेदन। बताएंगे पूरी अपडेट। पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के पिता का निधन। मुंबई में 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बुधवार सुबह 11:30 बजे अग्रोहा स्थित हरियाणा के हिसार में गोयन का उद्यान में होगा अंतिम संस्कार। सोनीपत से हरिद्वार के लिए शुरू हुई सीधी AC बस सेवा। जानेंगे किराया और पूरा टाइम टेबल। सरकार तय करेगी हवाई किराया, त्योहारों पर मनमाना किराया लेती है एयरलाइंस। और भारत ने लॉर्ड्स का पहला महिला टेस्ट जीता। इंग्लैंड को 270 रन से हराया। 7 विकेट लेने वाली क्रांति प्लेयर ऑफ द मैच बनी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के हिसार, सोनीपत, सिरसा और फतेहाबाद में सोमवार शाम अचानक से मौसम बदल गया। हिसार में आंधी के बाद बारिश हुई। उधर सिरसा के जोड़किया गांव में बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया। लोगों ने बाल्टियों से पानी बाहर निकाला। सोनीपत में भी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। फतेहाबाद में तेज हवा के साथ जबरदस्त बारिश दर्ज की गई है। उधर IMD के अनुसार 18 जुलाई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जिससे उमस बढ़ने की संभावना भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। कभी हरियाणवी महिलाओं और पुरुषों की पहचान रहे पारंपरिक पहनावे अब इतिहास के पन्नों में सिमटते जा रहे हैं। ऐसे में रोहतक के रघुविंदर मलिक पिछले 4 दशक से भी लंबे समय से इस विरासत को बचाने में जुटे हैं। उनके संग्रह में 100 साल पुराने हरियाणवी परिधानों से लेकर पारंपरिक आभूषणों तक का अनोखा संग्रह मौजूद है। रघुविंदर मलिक के इस संग्रह में केवल कपड़े और आभूषण ही नहीं बल्कि करीब 200 वर्ष पुरानी वस्तुएं भी हैं। इनमें कृषि औजार, पुराने कृषि यंत्र, घरों में प्रयोग होने वाले बर्तन और ग्रामीण जीवन से जुड़ी कई ऐतिहासिक वस्तुएं भी शामिल है। हरियाणा की संस्कृति और सभ्यता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रोहतक निवासी रघुविंदर मलिक ने अनूठी पहल की शुरुआत की है। उन्होंने अपनी मेहनत से हरियाणवी पारंपरिक वेशभूषा और लोक जीवन से जुड़ी सैकड़ों पुरानी वस्तुओं का संग्रह तैयार किया है। उनके पास महिलाओं के पारंपरिक कुर्ता दामन, घाघरी, ओढ़नी के साथ साथ पुरुषों के कुर्ते और बच्चों के पारंपरिक कपड़े भी सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, हरियाणवी वेशभूषा के साथ उनके पास पुराने आभूषणों का भी बड़ा संग्रह है। इसमें छेलकड़े, कंडी, झांझर सहित कई पारंपरिक गहने शामिल है। हरियाणा के लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रघुविंदर मलिक को प्रदेश सरकार की ओर से 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। उनके कार्यों की पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सराहना कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जुलाई को जींद में हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन के कार्यक्रम के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने पलटवार किया, जिसमें हुड्डा ने कहा था कि यह भी लोगों को बताएं कि जमीन किसने एक्वायर की थी और रेल लाइन किसने बिछाई थी। इस पर बोलते हुए पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि हुड्डा साहब ने कागजों में हरियाणा को नंबर 1 बनाने की योजनाएं तो जरूर चलाई, लेकिन धरातल पर काम करने का श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कागजों में योजनाएं सोचना और उन्हें धरातल पर उतारना 2 अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। असीम गोयल ने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार ने जो कहा उसे अपने कार्यकाल में पूरा करके भी दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष में होने के नाते हुड्डा साहब भले ही अपनी राजनीतिक मजबूरी के चलते बयान दे रहे हों, लेकिन वे अपने अंतर्मन से यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह विकास कार्य किसने करवाया है।
भिवानी की टीचर मनीषा की मौत मिस्ट्री केस फिर चर्चाओं में है। मृतका मनीषा के पिता संजय एसपी से मिले और आज सीबीआई टीम से मुलाकात का समय भी लिया। पिता संजय का कहना है कि सीबीआई टीम ने ज्यादा समय मांगा तो फिर से आंदोलन होगा। बीते 29 जून को पिता संजय अनशन के लिए भिवानी आ रहे थे तो पुलिस बल ने उन्हें गाँव से निकलते ही रोक लिया। संजय ने वहीं अनशन शुरू कर दिया। तब एसपी भिवानी सुमित कुमार ने एक सप्ताह में सीबीआई टीम से मुलाकात का भरोसा देकर अनशन खत्म करवाया था। एसपी का आश्वासन खत्म होने तक मृतका मनीषा के पिता यानी संजय भिवानी पहुंचे और एसपी सुमित कुमार से मुलाकात की। एसपी ने मुलाकात के बाद पिता संजय से बताया कि एसपी सुमित कुमार ने हमारे सामने सीबीआई टीम से बात की, जिसके बाद टीम ने हमें 14 तारीख यानी आज मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया है। उन्होंने कहा कि मैं और 4-5 लोग सीबीआई टीम से बात करने पहुंचेंगे। हम पूछेंगे कि सीबीआई ने अब तक क्या तथ्य जुटाए और कब तक जांच का खुलासा करेगी। पिता संजय ने कहा कि सीबीआई टीम को हम ज्यादा से ज्यादा 20 दिन का वक्त दे सकते हैं। अगर सीबीआई ने 20 दिन से ज्यादा का समय मांगा तो हम फिर आंदोलन करेंगे। हम न्याय के लिए महीनों या फिर सालों तक इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि सालों बाद तो हमारे बुजुर्ग भी नहीं रहेंगे। फिर न्याय मिला भी तो वो किस काम का। नायब सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए मेडिकल प्रतिपूर्ति के लिए आश्रितों की आय सीमा में 2.5 गुना से अधिक बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों के ऐसे आश्रित जिनके मासिक आय 9,000 रुपए तक है, उन्हें मेडिकल प्रतिपूर्ति योजना का लाभ मिल सकेगा। पहले यह सीमा 3500 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई थी। जारी आदेशों के मुताबिक वर्ष 2007 में तय की गई आय सीमा को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए संशोधित किया गया है। बीते करीब 2 दशकों में जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसलिए पुराने प्रावधानों में बदलाव आवश्यक हो गया था। सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारियों और पेंशनर लाभान्वित होंगे जिनके आश्रित केवल आय सीमा अधिक होने के कारण मेडिकल प्रतिपूर्ति के दायरे से बाहर रह जाते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अधिक पात्र परिवार सरकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले निजी यानी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहतक जिले के 63 स्कूलों के MIS यानी स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए हैं। पोर्टल बंद होने के साथ ही इन स्कूलों में नए विद्यार्थियों के दाखिलों पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है। विभाग ने मान्यता संबंधी नियमों का पालन न करने, बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की है। सभी 63 स्कूलों को ब्लैकलिस्ट की श्रेणी में रखा गया है। शिक्षा विभाग ने पूरे हरियाणा में बात करें तो 1100 से अधिक निजी यानी प्राइवेट स्कूलों पर सख्त कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई से पहले संबंधित स्कूलों को कई बार नोटिस जारी कर दस्तावेज पूरे करने का अवसर दिया गया था। अब संबंधित स्कूलों को मान्यता, भूमि, भवन, सुरक्षा और RTE से जुड़ी सभी कमियां दूर कर दोबारा से दस्तावेज जमा करने होंगे। विभागीय समीक्षा के बाद ही उनके MIS पोर्टल दोबारा खोले जाएंगे। तब तक इन स्कूलों में नए दाखिले, RTE प्रवेश प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय सतीश चंद्र दत्त राज्य में पार्टी की सक्रियता और एकजुटता को लेकर बेहद आशान्वित हैं। उनका कहना है कि राज्य में जिला स्तर पर अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। हरियाणा के कांग्रेसी दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणादायी स्थिति में है, पार्टी के लिए खूब मेहनत करते हैं, जरूरत सिर्फ उन्हें एक सकारात्मक दिशा देने की है। संजय दत्त लगातार 5 दिन तक हरियाणा के दौरे पर रहे और चंडीगढ़ में राज्य के सभी प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिले, उनके साथ हर पहलू पर चर्चा की। इस बात पर मंथन किया गया कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार कैसे बन सकती है। निचले स्तर पर कांग्रेस की स्थिति जानने व धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए संजय दत्त 19 जुलाई से जिलों के दौरे पर भी निकलने वाले हैं। हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। हरियाणा रोडवेज ने सोनीपत से हरिद्वार के बीच सीधी वातानुकूलित यानी AC बस सेवा शुरू कर दी है। इस सुविधा के बाद यात्रियों को अब दिल्ली या फिर अन्य शहरों से बस बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सफर पहले की तुलना में अधिक आरामदायक होगा। नई AC बस प्रतिदिन सुबह 5:20 पर सोनीपत बस अड्डे से रवाना होगी। बस पानीपत होते हुए हरिद्वार पहुंचेगी और सुबह करीब 10 बजे अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। यह समय विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक रहेगा जो सुबह गंगा स्नान या फिर धार्मिक कार्यों के लिए हरिद्वार पहुंचना चाहते हैं। बस हरिद्वार से प्रतिदिन सुबह 11:30 बजे सोनीपत के लिए रवाना होगी। इस सेवा का किराया 440 रुपए निर्धारित किया गया है। AC बस सेवा शुरू होने के बावजूद सोनीपत हरिद्वार रूट पर पहले से चल रही 3 सामान्य रोडवेज बसों का संचालन भी अपने नियम अनुसार जारी रहेगा।
मारकंडा नदी का बढ़ता जलस्तर एक बार फिर कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र के गांव कठवा, तंगौर, कलसाना और मुगल माजरा गांव के लिए आफत बनकर टूट पड़ा है। नदी का पानी गांव में घुस गया, देखते देखते गलियां तालाब में तब्दील हो गई, कई घरों में पानी भर गया और खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए। सबसे अधिक नुकसान की बात करें तो किसानों को हुआ, जहाँ तकरीबन 2500 एकड़ में लगी धान की फसल और ताजा रोपाई बाढ़ की भेंट चढ़ गई। हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलने वाले इन गाँव के ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और सरकार केवल निरीक्षण और घोषणाओं तक सीमित है, जबकि स्थायी समाधान आज तक नहीं किया गया। लोगों का आरोप है कि हर बरसात में वही तस्वीर दोहराई जाती है और किसान अपनी मेहनत डूबते हुए देखने को मजबूर हो जाते हैं। पूर्व सरपंच व अधिवक्ता अमरिंदर सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने गाँव का दौरा कर बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, लेकिन एक साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। उनका कहना है कि जब तक मारकंडा पर स्थायी परियोजना नहीं बनेगी, तब तक हर साल इसी तरह की तबाही होती रहेगी। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ के साथ साथ अब पीने के पानी का संकट भी पैदा हो गया है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग के अनुसार यदि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जारी रही तो मारकंडा में दोबारा से पानी बढ़ सकता है। ऐसे में प्रभावित गांव के लोगों की चिंता अभी भी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि राहत और मुआवजे से अधिक जरूरत स्थायी समाधान निकालने की है। राजस्थान, गुजरात और उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में बीते 3 से 4 दिनों में कमजोर पड़ा मानसून 20 जुलाई से फिर से रफ्तार पकड़ेगा। सैटेलाइट इमेज में पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर घने बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6 से 7 दिनों तक कई जगह अच्छी से भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। 2 नेशनल हाईवे समेत 126 सड़कें बंद हैं। हरियाणा में हिमाचल से आ रहे पानी के कारण यमुना और मारकंडा नदी में पानी बढ़ गए हैं। इससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं दिल्ली में बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, तो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी किनारे बसे घाट पानी में डूब गए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध के कई गेट खोल दिए गए। इसके बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसके अलावा राजस्थान में मानसून का पहला दौर थमने के बाद अब बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले करीब एक हफ्ते तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना कम है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि 14 और 15 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। सावन के पावन महीने में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करने वाले करोड़ों शिव भक्तों और कांवड़ियों के लिए भारतीय रेलवे ने खास सुविधा शुरू की है। अब ट्रेन से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सात्विक भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC सावन के दौरान ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर बिना लहसुन व प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन और व्रत रखने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्रत थाली उपलब्ध करवाएगा। यह सुविधा राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जा रही है। सावन में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। गुजरात के सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्री सैलम, मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, उत्तराखंड के केदारनाथ, महाराष्ट्र के भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और गणेश्वर, झारखंड के वैद्यनाथ धाम, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ और तमिलनाडु के रामेश्वरम जाने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं सावन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे विशेष ट्रेनों के संचालन की भी तैयारी कर रहा है। इससे बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का सफर पहले से अधिक सुविधाजनक और आसान होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत 18 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। फील्ड एग्जीक्यूटिव और टेलीकॉलर के पद भरे जाएंगे। फील्ड एग्जीक्यूटिव के पदों पर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत व अंबाला शहरों में नौकरी का मौका मिलेगा। निजी कंपनी में नौकरी मिलने पर फील्ड एग्जीक्यूटिव को बकाया ऋण वसूली के लिए ग्राहकों से बातचीत, ऋण के लिए आवेदन करने वालों के पते पर पहुंचकर सत्यापन की जिम्मेदारी मिलेगी। ऋण न चुकाने वाले लापता ग्राहकों को चिन्हित करने की भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा संबंधित पदों पर आवेदन के लिए 12वीं या स्नातक पास होना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस व 2 पहिया वाहन होना भी आवश्यक है। नौकरी मिलने पर प्रति माह 15,000 रुपए सैलरी के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा टेलीकॉलर के पदों पर आवेदन के लिए 12वीं या स्नातक होना आवश्यक है। नौकरी का कार्य क्षेत्र चंडीगढ़ रहेगा। नौकरी पाने वालों का कार्य फोन कॉल के माध्यम से ऋण वसूली के लिए बकायेदार खाता धारकों से संपर्क करना होगा।
इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे एलनाबाद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल को गाली देते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सिरसा के एलनाबाद हल्के के गुड़िया खेड़ा का बताया गया है, जिसमें चौटाला कह रहे हैं एक इस भरता सिंह को स्पीकर खवे कि बोल कि मैं यह हाथ जोड़कर खड़ा हो जा और कहता मेरा गला खराब है, गला के किसी के बाप का खराब है, बोलना है कोनी आवनी। कहा कि हालत ऐसी है कि 4 लोगों के बीच खड़ा होकर बात कोनी कर सके। चौटाला के इस बयान से सियासी हलचल शुरू हो गई है। सबसे पहले विधायक भरत सिंह के बेटे सुमित बेनीवाल ने पलटवार किया, वीडियो जारी करके कहा आज एक लुप्त पार्टी का गुप्त मुख्यमंत्री स्वयंभू मुख्यमंत्री जो रात को मुख्यमंत्री बनने का सपना लेके सोवे, लोगों को पूरा ध्यान है कि थामने के सेटिंग करी और कहां नाक रगड़ी। आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत ही निम्न स्तर की बात की और ओछी शब्दावली बरती। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने भी विधायक भरत सिंह का समर्थन करते हुए इनेलो पर तंज कसा और कहा जनता विश्वास जता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्तों में हवाई किराया तय करने के नियम सौंपने को कहा है। त्योहारों के समय एयरलाइंस कंपनियों की ओर से मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने को लेकर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जब केंद्र ने बताया कि हवाई किराया कंट्रोल करने के नियम तैयार हैं और इन्हें 30 दिन में संसद में पेश किया जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम संसद में पेश हो या न हो, लेकिन सरकार को अगले 2 हफ्तों के भीतर इसकी एक कॉपी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बेंच से कहा कि हवाई किराया 300% तक बढ़ जाता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसिल करने से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब टिकट बुक करने के 48 घंटों के भीतर कैंसिल या बदलाव करने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, यानी टिकट का पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा। यह फैसला यात्रियों की बढ़ती शिकायतों और हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई दिक्कतों के बाद लिया गया है। भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती गिरावट के बाद फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 47 अंक बढ़कर 77,616 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 4 अंक बढ़त रही और ये 24,211 पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स 606 अंक गिरकर 76,963 पर ओपन हुआ था। निफ्टी में भी 167 अंकों की गिरावट थी। इसके अलावा IT मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में अधिक खरीदारी रही, तो FMCG और मेटल शेयर्स ज्यादा बिकवाली रही। सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 1668 रुपए घटकर 2,19,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1180 रुपए घटकर 1,42,000 रुपए पर आ गया। बीते 1 महीने में चांदी की कीमत 24,000 रुपए और सोने की कीमत 6,000 रुपए कम हो चुकी है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,30,244 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 96 रुपए 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।